नमस्ते। केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं सीमा शर्मा आज आपके सामने बीए प्रथम वर्ष का द्वितीय पेपर लेके आई हूँ। हमारा सिलेबस पूरा हो चुका है और इससे पिछली क्लास में हमने प्रथम प्रश्न पत्र जो कि परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में बातचीत की थी, उनके बारे में हमने पढ़ा था। आज का जो हमारा द्वितीय प्रश्न पत्र है यानी कि जनसंख्या एवं मातृकला, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि जो इनकी 5 इकाइयाँ हैं उन 5 इकाइयों के जो 10 से 12 चैप्टर रहते हैं उनमें कौन से टॉपिक जो है मेन है, मोस्ट रहते हैं, जो कि प्रतिवर्ष परीक्षाओं के होने वाली परीक्षाओं में महत्वपूर्ण प्रश्नों के रूप में आते हैं। आज की हमारी जो टॉपिक रहेगा वह यही है कि परीक्षा की दृष्टि से कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सबसे पहली जो हमारी इकाई है, प्रथम इकाई के बारे में देखेंगे। प्रथम इकाई में अगर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो पहला रहता है वो है प्रजनन तंत्र। प्रजनन तंत्र यहाँ पे इसमें ऐसा बोला गया है कि जैसे जो प्रजनन तंत्र हैं, महिला और पुरुष जो प्रजनन अंग हैं उनकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, यानी कि महिला, पुरुष प्रजनन अंग, ठीक है। उसके अलावा महिला पुरुष जो हैं उनके स्वयं के जो लक्षण हैं, यानी कि ऐसा कहा जा सकता है महिला और पुरुष के उनके यौन अवस्था में पहुंचने पे जो अलग अलग लक्षण दिखाई देते हैं उनके बारे में जानकारी, ठीक है। तो ये हो जाएगा यौवनारंभ, रजोनिवृत्ति। यौवनारंभ का मतलब होता है वह उम्र जिस उम्र में जो एक लड़का है और एक जो लड़की है वो संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, उनके शरीर में भी काफ़ी परिवर्तन होते हैं, तो वो उसके बारे में यौवनारंभ में पढ़ना है। दूसरा रजोनिवृत्ति, यानी कि वह अवस्था जिसमें एक संतति उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है वो पूरी तरीके से बंद हो जाती है, उसके बारे में पढ़ना होगा। फिर आ जाएगा अगला जो है इसी के अंदर जो अगर देखा जाए गर्भावस्था। गर्भावस्था वाला जो चैप्टर है उसमें गर्भावस्था की परिभाषा, लक्षण जिसको संकेत भी कह सकते हैं, गर्भावस्था में उत्पन्न समस्याएं, कौन कौन सी समस्याएं देखने को मिलती हैं, और देखभाल में उसकी शारीरिक मानसिक देखभाल को पढ़ना है। सबसे ज़्यादा जरूरी है उसकी आहार, कैसा दे और कैसा नहीं देना है। दूसरा उसके विश्राम संबंधी, इन दोनों के बारे में संपूर्ण रूप से पढ़ना है कि किस तरीके से गर्भवती महिला का आहार देना चाहिए, कैसा आहार नहीं देना चाहिए, उसकी गर्भावस्था की कौन कौन सी समस्याएं हैं जो उसको बार बार सामने आ रही है, लक्षण हैं, उन सभी के बारे में। दूसरा आ जाएगा इसी के अंदर है जो जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि के अंदर आप लोगों को पढ़ना है जनसंख्या वृद्धि परिभाषा। फिर आ जाएगा लिंगानुपात। लिंगानुपात का मतलब हो जाएगा, लिंगानुपात की परिभाषा पढ़नी है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या रहेगी वही लिंगानुपात रहेगी। जनसंख्या वृद्धि के कारण यानी कि वृद्धि हो रही है, क्यों हो रही है, कारण भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है जो कि करीबन आपके निबंधात्मक प्रश्न के रूप में पूछा जाता है। उसके कारण उत्पन्न समस्याएं भी कई बार पूछी जाती है। बिल्कुल जनरल जो टॉपिक है वह रहेगा यहाँ पर, और समस्या और वापस इनको रोकने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि रोकथाम। बेसिक क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है कि जनसंख्या वृद्धि क्या है, इससे फैलने वाली समस्याओं को बताइए या इससे उत्पन्न दुष्प्रभावों को बताइए। तो इसमें समस्याएं, दुष्प्रभाव एक ही रूप में आ जाएगा। या फिर कई बार ऐसे भी पूछा जाता है जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण है कि वृद्धि होती जा रही है, तो उन कारणों को पढ़ना होगा।
फिर आ जाएगा यही जनसंख्या वृद्धि रोकने के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया था, परिवार नियोजन कार्यक्रम, जिसको परिवार कल्याण कार्यक्रम भी कहा जाता है। तो परिवार नियोजन कार्यक्रम वैसा आप सभी ने देखा होगा, जगह जगह हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह में कई बार स्लोगन्स लिखे हुए रहते हैं। तो वो क्यों परिवार नियोजन जरूरी है, उनके तौर तरीके वगैरह भी सब कुछ वहाँ पे लिखे हुए रहते हैं। तो परिवार नियोजन परिभाषा पढ़नी है और उद्देश्य पढ़ने हैं। तो ये तो हो गया जनसंख्या वृद्धि वगैरह गर्भावस्था के बारे में जानकारी, जिसमें पहली इकाई और दूसरी इकाई जो है वो जनसंख्या वृद्धि से शुरू हो गई। ठीक है, तो ये हो गया हमारे दो टॉपिक। तीसरी इकाई जो आती है वो है हमारी जन्म से पूर्व जो एक महिला को अपने बच्चे के लिए जो सुरक्षाएं रखनी होती हैं उन सभी के बारे में। इकाई थर्ड इकाई के अंदर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक यही है कि गर्भावस्था के बाद में जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो कौन कौन सी तैयारियां की जानी चाहिए, उसको किस प्रकार से देख रेख मिलनी चाहिए, उन सभी के बारे में। पहला इसमें आ जाएगा एक तो गर्भावस्था, जिसमें गर्भपात के कारण, किस कारण से गर्भपात होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। गर्भावस्था की जटिलताएं, जटिलताएं भी उनके समस्याओं के रूप में ही सामने आती हैं। उसके अलावा जैसे कि कई बार ये भी होता है कि जन्म के समय या प्रसव केंद्रों की जो आवश्यकता रहती है, प्रसव केंद्र सुविधा, उसके अलावा प्रसव पूर्व तैयारी, यानी कि शिशु जन्म से पहले क्या तैयारी करके रखी जानी चाहिए, जैसे कि एक चिकित्सक का जैसे चयन हो जाना चाहिए, चिकित्सालय का चयन हो जाना चाहिए, उसकी प्रसव घर पे करवाया जाएगा, हॉस्पिटल में करवाया जाएगा, उन सभी के लिए। उसके अलावा प्रसव से संबंधित जो सामान की आवश्यकता है उन सभी की तैयारियां वगैरह आ जाएगी। प्रसव के बाद अगर देखना है, अगर जैसे प्रसव है, प्रसव के बाद शिशु की देखरेख, ठीक है, ये आ जाएगा। उसमें अलावा आता है शिशु की बोतल, यानी कि जो दूध बोतल है की स्वच्छता, कि किस प्रकार से एक छोटा बच्चा जो दूध पीता है उस दूध की बोतल की साफ़ सफाई कैसे की जानी चाहिए, उसके बारे में पूछा जाता है। यह क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है एक के बाद एक एग्ज़ाम में, तो इसको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़े। वैसे सारे ही क्वेश्चन अगर देखे जाए गर्भावस्था के कारण है या गर्भपात के कारण है, बहुत जनरल टॉपिक है कि गर्भपात यानी कि अबॉर्शन के क्या कारण होते हैं, कि बच्चे के जन्म से पूर्व ही डेथ होने के कारण क्या है, या 9 माह से पूर्व ही महिला का गर्भपात हो जाता है, गर्भ गिर जाता है, तो उसके क्या कारण होते हैं, उन सभी के बारे में। फिर आ जाता है जैसे अगर देखा जाए अगला जो टॉपिक रहेगा वो आ जाएगा फोर्थ इकाई के रूप में, जिसमें ये रहेगा कि नवजात शिशु की देखभाल कैसे की जानी चाहिए। यानी कि एक छोटा बच्चा है, उसको कैसे संभालना चाहिए, उसके वस्त्र कैसे होने चाहिए, उसको दूध कैसे पिलाना है, दूध पिलाने के बाद उसको डकार कैसे दिलानी है, इन सभी के बारे में पढ़ना होगा। उसके बाद आता है नवजात में होने वाली कई बीमारियां, जैसे कि कोई रोग देखे जाते हैं, नवजात के रोग, उन रोगों के बारे में, जैसे कि सामान्य रोग हैं अपच, कब्ज, पीलिया, इन सभी के बारे में। अब नवजात है, नवजात के टीके कौन कौन से हैं, कौन कौन सी उम्र में टीके लगवाए जाते हैं,
टीकाकरण क्यों करना जरूरी है, इसके बारे में जानकारी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ प्रश्न बन जाता है नवजात शिशु की देखभाल कैसे की जाती है। नवजात शिशु जो है जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा 2 वर्ष के अंदर कौन कौन से टीके लगते हैं, टीकों के नाम और उसकी उम्र, उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। नवजात के रोग यानी कि अपच क्या है, अपच के कारण क्या है, इसको कैसे रोका जा सकता है, कब्ज़ क्या है, कब्ज़ के कारण क्या है, इसको रोकने के उपाय। तो इस तरीके से इन तीनों रोगों को अच्छे से पढ़ना है, उनके कारण, लक्षण और उनके उपचार के बारे में पूरी तरीके से तैयारी करनी है। फिर आ जाता है अगली जो 5वीं इकाई है हमारी, वो है नवजात शिशु को और माता को लेकर है। पांचवी इकाई में ये है कि वीनिंग क्या है। वीनिंग प्रश्न पूछा जाता है। वीनिंग का मतलब होता है 6 माह के बाद बच्चे को दूध पीना छुड़वाया जाता है और ऊपरी आहार देना शुरू किया जाता है। तो वीनिंग की परिभाषा पढ़नी है। कृत्रिम पोषण, कृत्रिम पोषण यानी कि ऊपरी दूध है, फॉर्मूला दूध है, इनके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। फॉर्मूला दूध के क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं एग्ज़ाम में। उसके बाद में आता है कि ऊपरी आहार दिया जा रहा है बच्चे को, तो ऊपरी आहार की आवश्यकता क्यों है, यानी कि जैसे बच्चे की बढ़वार हो रही है शारीरिक मानसिक, तो उस बढ़वार के अनुसार उसको सिर्फ माँ का दूध ही काफ़ी नहीं है, बाद में उसकी पोषण की मांग बढ़ जाती है, तो उनको पौष्टिक आहार देना चाहिए। वो पौष्टिक आहार क्यों ज़रूरी है वो आ गया। फिर कैसा होना चाहिए, जिसमें तरल के रूप में, अर्ध तरल रूप में या फिर ठोस आहार के रूप में, और कब दिया जाना चाहिए, यानी कि हर उम्र के हिसाब से उसको अलग अलग बांटा गया है, उसके बारे में पढ़ना है। फिर आ जाता है कि जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि पोषण संबंधी जो समस्याएं पूछी जाती हैं, एक तो नवजात में, एक गर्भवती में। गर्भवती में आ जाएगी एनीमिया, कब्ज, अपच, छाती में जलन, ये जो जनरल जो चीज़ें हैं इन सभी को पढ़ना है। इनके कई क्वेश्चन बनते हैं। छाती में जलन, एनीमिया, ये जो बीमारियां हैं कई बार रिपीट हुई हैं एग्ज़ाम में, इन पे ज़्यादा ध्यान देना है। उसके अलावा जैसे कि पोषाहार कार्यक्रम वगैरह हैं, या बच्चे में होने वाले संक्रमण हैं, शिशु संक्रमण, जिसमें एक आ जाएगा वायु विकार, यानी कि बच्चे को जैसे गैस की प्रॉब्लम हो गई, आँखों में संक्रमण, और इसके अलावा जैसे कि अपच, कब्ज, उल्टी, ये जनरल जो बीमारियां हैं इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। तो जो प्रश्न बन रहे हैं वो यही है कि बच्चे के पोषण संबंधी मांग क्या है, महिला की पोषण संबंधी मांग क्या है, उनका आहार कैसा होना चाहिए, आहार कब दिया जाना चाहिए, कैसा दिया जाना चाहिए, गर्भावस्था में कौन कौन सी समस्याएं हैं, उसके उपचार क्या है, देख रेख कैसे होनी चाहिए, शिशु की देख रेख कैसे होनी चाहिए। मतलब एक जनरल टॉपिक है जो कि आपके अगर आपके आसपास के वातावरण में आप देखें, घर पे अगर छोटा बच्चा है उसकी देख रेख कैसी होती है, तो उसी के हिसाब से आपका जो ये पेपर है वो भी कवर हो जाएगा। गर्भवती है या प्रसूता महिला है, अगर किसी के घर के आसपास या घर के अंदर कोई महिला है तो उनको भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो किस तरीके से उसकी देखभाल होती है। तो उनको जब आप पूरी तरीके से ध्यानपूर्वक देखेंगे, समझेंगे, तो आपका ये पेपर बहुत इजी है और बिल्कुल एक जनरल टॉपिक के रूप में जो हमारी डेली की जो लाइफ है उसमें हम देखते ही हैं ये सब चीज़ें, तो उन्हीं से संबंधित हैं। तो इस पर आप अगर ध्यान से पढ़े या अपने आसपास के एग्जाम्पल को याद रखे पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। सबसे ज़्यादा आपको गर्भवती महिलाओं के बारे में पढ़ना है, एक शिशु की देखरेख के बारे में पढ़ना है। अब अगर आप इन पे ध्यान देते हैं तो सबसे ज़्यादा अच्छे नंबर आप इस पेपर के माध्यम से ले सकते हैं। तो आज की हमारी जो क्लास थी वो यहीं ख़त्म होती है। ध्यान से इन सभी इकाइयों को पढ़िएगा और अच्छे से नंबर लाने हैं आप लोगों को। धन्यवाद।